हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। सो आज के वीडियो में आई विल बी टेलिंग द स्ट्रैटेजी जिससे आप अपना जेएसओ एग्ज़ाम विच इज़ डे आफ्टर टुमारो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज़ एट द एंड। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपना स्कोर कैसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ओके, सो ये एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर्स है कि कौन से टॉपिक में से ओवर द ईयर्स कितने क्वेश्चंस आए हैं। आई एम श्योर अभी तक आपको ये पता होगा कि कौन से टॉपिक में से ऑन एवरेज कितने क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ नॉट इट विल एटलीस्ट हेल्प यू टू रिवाइज दीज टॉपिक्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए दैट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक्स जो आपने अच्छे से किए हुए हैं एंड द टॉपिक्स जो कि ईजियर हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। So I would suggest कि you should first attempt questions from topic 1 to 6, right? Topic 1 to 6 because ये topic थोड़े easy हैं. If you leave this moment skewness and kurtosis, all the other topics from 1 to 6 are easier. First thing. Second, इन topics में से कुछ properties हैं जो अभी तक आपको याद हो गई होंगी. थर्ड, रिलेटिवली इन टॉपिक्स को कवर करने से आप ऑलमोस्ट 50% और एटलीस्ट 45% ऑफ द क्वेश्चंस कर चुके होंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले इन क्वेश्चंस को सर्च करना शुरू कर दें। ऑल्दो एडवाइस मेरी ये रहेगी कि गो थ्रू योर पेपर वंस, ओके। एटलीस्ट 5 मिनट आप पेपर को देखो कि पेपर किस पैटर्न पे आया है, क्या इसमें थ्योरी क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं या नहीं। गो थ्रू पेपर में ये नहीं होना चाहिए कि आप बस क्वेश्चंस देखे जा रहे हो। आपको कोई प्रॉपर्टी दिखी, क्लिक कर गई, उसको आप साइड बाय साथ साथ उसको आप अटेम्प्ट करो। सेकेंड पॉइंट, व्हेन यू आर सीइंग क्वेश्चंस तो नोट डाउन करो कि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं एंड ये क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं देखे, और यू कैन मार्क दोज क्वेश्चंस इन दीज 5 मिनट्स या फिर अपने रफ पेपर पे आप उनको लिख लो, ओके। थर्ड थिंग, जब आप पेपर को देख रहे होगे, अगर आपको कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन दिख रहा है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला, तो उसको भी आप साथ साथ प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 5 मिनट आप इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हो। दिस इज़ नॉट अ मैथमेटिक्स पेपर जिसमें आपके 5 मिनट वेस्ट हो रहे होंगे, नहीं। आपको पता है कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्ट भी आते हैं, तो आप ये 5 मिनट अपने वेस्ट नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली यू कैन ऑप्टिमाइज इट टू 2 to 3 minutes डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑफ रीडिंग द क्वेश्चंस। अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी, द अदर कुड बी कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको लगे कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है या फिर इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, स्किप टू द सेकंड क्वेश्चन एंड टू द थर्ड एंड सो ऑन। ये हुई स्ट्रैटेजी की बात। फर्स्ट टू 6 टॉपिक्स में से जितने क्वेश्चन आए हैं पहले उन्हें अटेम्प्ट करना। कोई भी ऐसा आई वुड से डिफ़िकल्ट या फिर डिफरेंट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एट लीस्ट। आफ्टर फर्स्ट टू 6 योर प्रेफरेंस शुड बी ऑन टॉपिक नंबर 11 एंड 12। अगैन टॉपिक 11 और 12 थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं एंड वी हैव अप्रॉक्स 7 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर देयर वर 7, उससे लास्ट ईयर इन 2018 एग्जाम देयर वर 6 क्वेश्चंस, उससे पहले देयर वर 15 क्वेश्चंस। सो this time also you can expect at least 7 to 9 questions from topic number 11. Index numbers again relatively easy है and अगैन 7 to 9 क्वेश्चंस आप इसमें से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट एट द एंड डोंट थिंक इन द एग्ज़ाम कि इंडेक्स नंबर्स में से तो 5 क्वेश्चन ही आए हैं एंड यू हैड प्रिपेयर्ड। सो डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस टू दैट लेवल कि आप पहले से ही पेपर सोच के चल रहे हो कि इस टाइप का आना है। वेल एंड गुड, पेपर अगर इसी पैटर्न पे बेस्ड आता है, इफ़ नॉट डोंट बी डिसहार्टन देयर, उस चीज़ के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। आफ्टर दिस यू कैन कम टू टॉपिक 7 to 10 या फिर 10 भी अगर आप करना चाहो। देर आर 3 tables। इफ़ यू आर
thinking of leaving this topic, so there are 3 tables of ANOVA: one way ANOVA, two way ANOVA, with एंड विदाउट इंटरेक्शन. ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर की है. लेक्चर्स तो ऑब्वियसली अवेलेबल है ही हैं, तो आप एटलीस्ट उन 3 टेबल्स को देख के जाओ. इफ़ योर लक इज़ विद यू, यू विल गेट 3 to 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स, बिकॉज उसी टेबल में देर आर फॉर्मूलाज ऑल्सो. ओके, so after attempting these 1 to 6 and 10 to 12, now you can come to topic 7, 8 and 9. topic 7, 8 and 9 को लास्ट में इसलिए आई एम सजेस्टिंग बिकॉज ऑल्दो यू नो कि टॉपिक 7 में से काफ़ी क्वेश्चंस या फिर इट इज़ रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट, बट टॉपिक 7 विल डिमांड योर अटेंशन. ओके, ये नहीं होगा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो और एकदम आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे. यू कैन अटेम्प्ट इट, बट बस टॉपिक 7 लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, टॉपिक 7 वॉज गिवन मच मोर वेटेज. एज यू नो 22 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आए थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 22 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स लिटरली इग्नोर्ड ऑल दी टॉपिक्स. उनका यहीं पे दिमाग ख़राब हो चुका था सीइंग दीज 22 क्वेश्चंस, जो कि कुछ डायरेक्ट भी थे. ओके, तो इसीलिए आई एम सजेस्टिंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल द ईजियर टॉपिक्स एंड देन कम टू टॉपिक नंबर 7 to 9. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. तो टॉपिक नंबर 1 आप अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं. ऑल्दो फ्रॉम 2014 to 17 दिस यूज टू बी जनरल मैथ्स क्वेश्चंस, जिसमें यू हैड टू जस्ट एड इट, DI टाइप का होता था. बट फ्रॉम 18 यू कैन सी क्वेश्चंस जिसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं. टॉपिक 2 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज़ हैं, इस पे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे बेस्ड भी काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पर क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे, बट मोमेंट्स टॉपिक को टॉपिक नंबर 7 से क्लब करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो अपने दिमाग में रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में फॉर्मूलाज अच्छे से याद करके जाना. स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन उसमें से आता ही है. रिग्रेशन लाइन बेस्ड क्वेश्चन आता है. रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड भी क्वेश्चन आता है. probability theory again will depend upon your analytical skills. then sampling theory में से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे. जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो पास्ट ईयर्स में कवर हो चुके हैं. स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस अगैन टॉपिक 7 की तरह, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ऑल. अदरवाइज जो थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे दे शुड बी ईजियर. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में 3 टेबल्स याद कर लेना in case you are still thinking to leave the topic. I know कि you don't have much time, so you must be thinking कि कुछ कौन से टॉपिक्स आप अब लीव कर सकते हैं. देन टाइम सीरीज एनालिसिस में से बेसिक्स पता होना चाहिए और फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. इंडेक्स नंबर्स में से कैलकुलेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स आपको पता होना चाहिए. लास्पेयर, पास्चेस और फिशर्स इंडेक्स एट लीस्ट आपको पता होना चाहिए, उनका फॉर्मूला क्या होता है. एंड टेस्ट, जो भी इंडेक्स नंबर्स कौन कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, ये आप याद करके जाएं. अब सिंस यू हैव जस्ट 1 day लेफ्ट, व्हाट यू कैन डू इज़ नाउ, अभी भी अगर आप किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, उसके पास्ट ईयर्स आप दोबारा से देख लो, वीडियोस को 2 times स्पीड करके देखो, इट विल बी हेल्पफुल. पास्ट ईयर्स देखने के बाद फॉर्मूलाज रिवाइज करो. टुमारो सेकेंड हाफ या फिर इनफैक्ट फर्स्ट हाफ फॉर दोज जो कि ट्रैवल कर रहे हैं टू दी एग्ज़ाम सेंटर्स टुमारो इटसेल्फ. सो टुमारो शुड बी योर फॉर्मूलाज डे क्वेश्चन. फॉर्मूलाज को याद करो, उसको लिख के देखो, बिकॉज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. देन अगर आपको लग रहा है कि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, तो वीडियोस को देख लो, पर उन टॉपिक्स को अब टारगेट मत करना जो कि नए टॉपिक्स होंगे. नाउ इट्स नॉट द टाइम टू सी दोज टॉपिक्स, लीव देम अपार्ट, लेट इट बी. जो भी क्वेश्चन आएगा उस टाइम देख लेना अगर एक बार किया हुआ है तो. अदरवाइज
just leave them aside, right? सो दिस वॉज रिगार्डिंग कि कौन से टॉपिक में से आप कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड विच टॉपिक्स यू शुड अटेम्प्ट फर्स्ट. वैसे आई एम श्योर फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश यू हैव दीज सेम एडवाइजेस कि इजी क्वेश्चन को पहले करो एंड डिफ़िकल्ट को बाद में देखना. बट स्टैट्स में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज देर आर थ्योरी क्वेश्चंस. थ्योरी बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस या प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो इसलिए आपका वहाँ पे थोड़ा टाइम सेव हो सकता है. कैलकुलेशंस मैथ्स की आई एम श्योर आपने अच्छे से अभी तक यू मस्ट बी गिविंग योर मॉक्स एंड ऑल, तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो गई होंगी. सो कैलकुलेशन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, अगैन आप मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे हो टीयर 2 का, सो यू शुड नो दैट. बाकी जेड वैल्यूज़ एंड ऑल जो भी रिक्वायर्ड होगा आपको क्वेश्चंस में मिल जाना चाहिए. So that is all from my side. All the very best for your exam. Before ending this video, I would say this is one of your desires to clear the exam and not the only goal and not the only option left. So अगर आपको स्ट्रेस इस बात को लेके हो रहा है कि क्या होगा, जो होगा यू विल श्योरली टैकल इट. एट द बैक ऑफ योर माइंड आपने जो भी पढ़ा है वो वहीं पे होगा. सो जस्ट आपको उस टाइम उसको मेमोराइज करना है. इफ़ यू स्टे टेंस्ड इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. जस्ट स्टे रिलैक्स्ड, स्टे काम. गिव 2 minutes before you start your exam to your own self to calm down. एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर पहुंचना, टेक योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वॉट एवर दे आर, ताकि कोई भी लास्ट मिनट रश ना रहे. एंड जब आप स्टार्ट्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, आई होप कि एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का ही आए. बट इन केस कुछ टॉपिक्स या फिर कोई भी पार्ट एग्ज़ाम का डिफ़िकल्ट होता है, सो डोंट बी डिसहार्टेंड देयर बिकॉज यू स्टिल हैव मैथ्स एंड इंग्लिश एग्ज़ाम्स और आपका क्यूमुलेटिव स्कोर ही वहाँ पे काउंट होता है फॉर योर टीयर फॉर योर JSO कट ऑफ लिस्ट. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट and I hope you'll clear this exam with flying colors. Also give all the reviews once you have attempted the exam. Exam से आने के बाद please let us know how was your exam. So that is all. Thank you so much and yeah, do well.